Morning students, welcome back. Now time for chapter 14. This is chapter 14 and atom significance. Atoms के significance. देखिए आंसर दिस क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन का आंसर देना है. द मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मासेस. दिस सो कॉल्ड मास डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी. इनकी जो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो स्लाइटली लेस इनकी कम होता जाता है. किससे होता जाता है? जब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मासेस के कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से, और जिससे क्या बोलते हैं? बाइंड एनर्जी. द एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच न्यूक्लियर पार्टिकल. जो एटम बॉम्ब होता है वो किस न्यूक्लियर प्रिंसिपल जो एटम बम होता है वो किस न्यूक्लियर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर. एट द सेंटर ऑफ ईच एटम इज अ टिनी कोर कॉल्ड अ न्यूक्लियस. यानी कि न्यूक्लियस इनकी जो सेंटर होता है एटम का, उसके बीच में एक कोर होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, विच इज सराउंडेड बाय ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल दैट मूव्स इन द आउटर रीजन ऑफ एटम. इनकी जो एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो उसके इनके एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर मूव कर रहे होंगे, या इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होंगे वो मूव कर रहे होंगे उसके आउटर रीजन में, एटम के आउटर रीजन में. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग इट, दस मेकिंग द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इनकी जो प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है न्यूक्लियस में वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से, और वो उसके चारों ओर घूमता रहता है, जिससे एटम क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, स्थिर रहता है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम. इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो मेड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क्स. इनके इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल पार्टिकल में एटम में जो पार्टिकल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन खुद एक स्मॉलर पार्टिकल का बना होता है, जो उस पार्टिकल का नेम क्या होता है? क्वार्क्स. नेक्स्ट, आफ्टर हेनरी Beculler's research on X-ray, which had been discovered by Wilhelm Röntgen, it was Madame Curie who coined the term radioactivity. यानी कि जो हेनरी बेक्यूलर की रिसर्च के बाद, जिन्होंने एक्सरे पर रिसर्च की थी, उसके बाद उसको जो डिस्कवर्ड किया गया था वो विल्हेम रॉन्टगेन के द्वारा डिस्कवर किया गया था. एंड इन मैडम क्यूरी ने क्या कहा था? जो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट, 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फ्रॉम विच ही ड्राइव द फेमस इक्वेशन E = mc². 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पब्लिश की थी उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था? इक्वेशन जो बनी थी वो थी E = mc². नेक्स्ट, मैनी न्यूक्लियाई डिके नॉट ओनली बाय एमिटिंग एक्स-रेज but also by giving off beta particles, electrons or their positively charged partners, positrons, or alpha particles, cluster of the proton and two neutron, or by splitting up into two large sections. This splitting up is called nuclear fusion. Theory of relativity, binding energy, electron, nuclear quarks फ्यूज़न, मैडम क्यूरी न्यूक्लियर फ्यूज़न. यानी कि जो न्यूक्लियाई डीके होती है उसकी जो एक्सरे एमिट किए गई थी वो उसमें वो क्या देते हैं? बीटा पार्टिकल देते हैं, अल्फा पार्टिकल देते हैं, बीटा पार्टिकल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, एंड अल्फा जो कि टू न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का क्लस्टर होता है, उसमें तो लार्ज सेक्शन में स्प्लिट किए जाते हैं, और इस स्प्लिट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूज़न. तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्न करना है. योर चैप्टर 14 इज़ कंप्लीट.